चलिए नया वीडियो बना रहे हैं, ठीक है। तो आजकल के जो युवा पीढ़ी है वो पारंपरिक ज्ञान के अभाव है, क्योंकि उन्हें दामाद उमंग बजाना नहीं आता है, जिस वजह से वो डीजे ला रहे हैं, ठीक है। डीजे और भी रीज़न से आ रहे हैं, क्योंकि उन्हें ज्ञान भी नहीं है, उन्हें परीक्षण भी नहीं दिया गया है। तो एक परीक्षण होना चाहिए जो हमारे युवा साथी उस दामाद उमंग को बजा सके और हमारे समुदाय में डीजे का बैन कर सके और हमारे जितने भी यंत्र हैं उनका इस्तेमाल कर सके। और दूसरा पॉइंट है, आदिवासी अब अपना त्यौहार छोड़ रहे हैं और दूसरों के त्यौहार में जा रहे हैं। क्यों जा रहे हैं? क्योंकि हमारे त्यौहार की जानकारी हम लोगों को नहीं है। जितने भी नए युवा पीढ़ी आ रहे हैं, जो बाहर से आ रहे हैं, जो पढ़ रहे हैं, वो यहाँ पर ही जागरूक नहीं है अपने पारंपरिक त्यौहार के बारे में। मांगे पर्व हो गया, बा पर्व हो गया, तो इसकी जानकारी जागरूकता फैलाने की आवश्यकता है और हमें बहुत सारा सम्मेलन करने की आवश्यकता है। जगह जगह को गांव पे या फिर एक ज़िला पे या एक आंकड़ा होना चाहिए जहाँ पर ही हमारे त्योहारों की जानकारी दे और हमारा त्यौहार एक साथ सारे लोगों के साथ में मतलब अपना नाम में संरक्षित करना होगा, ताकि हमारे जो समुदाय के लोग हैं वहाँ जाए और उसको बचा सकें। तो हमारे जो देवरी हो गए हैं या देवरी हो गए हैं, जो ओझा हो गए हैं, उन लोगों को भी एक बैठक होनी चाहिए, उन लोगों को सम्मिलित करना चाहिए, ताकि उस बैठकी में हम उन्हें सम्मानित कर सकें और उन्हें ये जानकारी आगे पीढ़ी दर पीढ़ी चला सकें। चौथा है शादी और जागीर में जो हम इस्तेमाल करते हैं, उसमें हम आजकल टेंट का इस्तेमाल कर रहे हैं और आधुनिक चीज़ों का इस्तेमाल कर रहे हैं जो हमें आसानी से मिल जाता है, लेकिन हम अपना जंगल छोड़ दे रहे हैं। जो कि जंगल से हमें बहुत सारी चीज़ मिल रही है, जैसे पत्ते हो गए, बाँस हो गया, फल हो गया, फूल हो गए, हम लोग इसका इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। तो हमें इसका इस्तेमाल करना बहुत ज़रूरी है। मैंने किया हम लोग आजकल प्लेट यूज़ कर रहे हैं साल पत्तों की जगह में, तो हम लोग प्रदूषित भी कर रहे हैं हमारे पर्यावरण को। तो ये सब ज़रूरी है कि हम लोग जंगल से ही सब कुछ लें। पाँचवा है, आजकल जितने लोग हम लोग पढ़ लिख ले रहे हैं, ठीक है, पढ़ लिख रहे हैं तो आधुनिक चीज़ों में ज़्यादा आकर्षित हो रहे हैं, शहरी चीज़ों से ज़्यादा हम लोग रह रहे हैं, शहरी चीज़ों को अपने समुदाय में, समाज में, गांव में ले कर के आ रहे हैं। तो हमें अपने माता पिता के साथ में, गांव के साथ में, गांव के लोगों के साथ में जागरूकता होनी चाहिए कि हमें क्या चीज़ की आवश्यकता है। अगर गाँव बचाना है तो हमारे गाँव की संस्कृति को आगे बढ़ाना है और आधुनिक चीज़ों से जो हमारी परंपरा चल रही है, जो हमारे दादा परदादा के वंशज में जो हमारी सुविधाएं थी, चाहे पत्तों से लेके चाहे जड़ी बूटी से लेके, उस चीज़ को हम लोग को संरक्षित करना है। तो जागरूकता ज़रूरी है। तो यही था हमारा सांस्कृतिक चीज़ें जो हमारी समस्या थी और हमारा समाधान था। 10 तारीख को धन्यवाद। डीजे बंद कराने के लिए क्या करना पड़ेगा? डीजे बंद कराने के लिए सबसे पहले तो जो युवा पीढ़ी है उन लोगों को परीक्षण देना होगा, ताकि वो सीखे और डीजे के जगह पे हमारे यंत्र को इस्तेमाल करें। नागड़ा, ढोल, दामाद उमंग हो गया, मादल हो गया, उसका एक अलग से प्रशिक्षण होना चाहिए। जो हमारे गांव के मुखिया है, मानकी है, उन लोगों को ये संदेश दे कि हमारा गांव में डीजे का उपयोग किया जा रहा है, तो उसे कम करने के लिए, जितना हो सके कम करने के लिए हम एक अलग से परीक्षण रखें, ताकि जो युवा पीढ़ी आ रहे हैं, युवा युवतियाँ सब सीखें और उसे आगे बढ़ाएं। तो हम इस तरह डीजे को बंद कर सकते हैं। हमारे गांव में कोई पदयात्रा को सिखाने वाला नहीं है, तो हमें अपने मुखिया से हमें अपने मुखिया को ये जानकारी देनी होगी। अगर उनमें से कोई गांव का एक युवा जाना चाहता है, कहीं परीक्षण ले करके आना चाहता है, तो उसे सहयोग करें, ताकि वो दूर से या कहीं से भी सीख करके आकर के अपने गांव के युवा पीढ़ी को सिखाएं। अच्छा, आजकल वो ज़्यादातर अपना कल्चर का जो ड्रेसेस है वो नहीं पहनता, ज़्यादातर अपना त्यौहार में भी मॉडर्नाइज हो चुका है। है। उसके लिए सबसे पहले हमें ये जानकारी देना है कि हमारे समुदाय की जो पारंपरिक वेशभूषा है, उसी से ही हम अपना समाज को आगे बढ़ा सकते हैं और एक पहचान दिला सकते हैं। और आप लोगों का प्रश्न? आपको पता भी नहीं चला कितने घंटे से बाहर थे आप। मेरा फीडबैक में हमारे साथ लेके आता ही है। व्यवस्थित
करना पड़ेगा, मैनेजमेंट देखना पड़ेगा। तो क्या हुआ, ग्रुप बदल कैसे गया? इधर आइए। आजकल शादी मॉडलाइज हो गया, तो इसमें जैसे कि अभी शादी में पंडित लोग पढ़ते हैं, उसमें अगर इसमें बुला रहे हैं तो उससे क्या हमारा सांस्कृतिक पर प्रभाव पड़ता है? हाँ, प्रभाव पड़ रहा है, जाहिर सी बात है। हम अपने लोगों के, अपने समुदाय के लोगों को जो त्योरी होते हैं उनको ना शामिल करके हम लोग हिंदू समाज के पंडित को बुला रहे हैं, तो प्रभाव तो पड़ रहा है। तो इसलिए हमारे समुदाय में जो उच्च पद पे है, जो इसकी जानकारी रखते हैं, उन्हें हम शामिल करके शादी ब्याह में अपनी संस्कृति को बढ़ा सकते हैं। आजकल ज़्यादातर लोग मतलब शादी ऐसा कर रहा है कि अगर पंडित लोग बुलाएंगे तो उन पर जो शादी करने का वो उसका सोच हो गया होगा कि अच्छा कर रहे हैं। कैसे? वो अच्छा नहीं है। हमारा एक नियम होता है शादी का, बहुत सारा नियम है। उस नियम के अनुसार हमें शादी करना चाहिए, ताकि जो हमारे पूर्वज हैं जो जा चुके हैं वो आशीर्वाद दे सके। अगर हम उन्हें भी शामिल नहीं करते हैं, अगर एक पंडित को बुला के करते हैं, तो हमें आगे चल के बहुत क्या बोलते हैं, दोष लग जाता है, या बोलते हैं घेरे घुस जाता है, क्योंकि हम लोग अपने पूर्वज को याद नहीं करते हैं। तो इसलिए हमें अपने पूर्वजों को भी याद करना ज़रूरी है, और उनके तरीके से जो पहले से पारंपरिक तरीके चल रही थी शादी ब्याह में, हमें उसी का इस्तेमाल करके आगे करना चाहिए। सब चेंज हो गया और ज़्यादातर आदिवासी समाज भी प्रभाव पड़ा। मॉडर्न हो जा रहा है। मॉडर्न से बचने के लिए हमें जो पहले की परंपरा चल रही है, उस परंपरा को ही चलाना है, ताकि आगे बढ़ा सकें। आपकी तरफ से कुछ सवाल? आपने दिया अपना सुझाव? दे दिया सारा सुझाव? हम आपको छोटा सा शॉर्टकट में बता रहे हैं। हम लोग का जो समस्या है, हम लोग की समस्या ये है कि हमारे गांव में आजकल डीजे का बहुत प्रचलन चल रहा है। डीजे इसलिए इस्तेमाल भी कर रहे लोग क्योंकि आधा युवा पीढ़ी को बजाने नहीं आता है। तो बजाने नहीं आता है तो हमें क्या करना है, हमें जो मुखिया हो गया